जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और 4 किए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा, फुल डिटेल्स बेहतर जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 5 और 6 करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 है क्या, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। हमें दर्शाना है, तो हमें जो चीज दिया है पहले उसकी बात करते हैं। DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये दो दिया है तो इन दोनों का यूज होगा। तो पहले लिख लेता हूं दिया है, दिया है DE समांतर OQ और एक सेकंड दिया है DF समांतर OR। ये दिया है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EF समांतर QR। ये सिद्ध करना है तो आते भैया उपपत्ति पे, और यहां से एक चीज और गौर करना है। मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम, जो आपको ये समांतर दिख रहा है, ढूंढो किस त्रिभुज में है। ये हर एक वीडियो में बता रहा हूं मैं। क्या DE समांतर OQ किस त्रिभुज में मिल रहा है? तो DE दिख रहा है, DE समांतर दिखा यहाँ पे। किसके समांतर है? OQ के यहाँ पे। तो ये किस त्रिभुज में है? अगर इसमें इसका रफ फिगर बनाओ तो बनेगा कैसे? ये ऐसे, यहाँ पे P चल रहा है, यहाँ पे O चल रहा है, यहाँ पे Q चल रहा है। POQ दिखा इसमें क्या? यहाँ D है, यहाँ E है। आप अगर रफ फिगर बनाकर रिलेट कर पाएंगे तो सबको समझ में आएगा। P से O पे गए, फिर E पे गए, तो ट्रायंगल क्या बनेगा? POQ। इसमें समांतर क्या दिखा? DE समांतर OQ दिख गया। तो दिया था तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल POQ में क्या है? DE समांतर OQ दिया है। अब ये अगर दिया होगा तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो लगेगा कैसे थेल्स प्रमेय? अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये रेखा इस भुजा के समांतर है, इस ट्रायंगल के दो अन्य भुजा है उसका अनुपात बराबर होता है, थेल्स प्रमेय। तो लिख देंगे PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ, समीकरण 1। और कहां से आया है? तो थेल्स प्रमेय से। ये हम थेल्स प्रमेय से कह रहे हैं। फिर ऐसे अब की बार ढूंढो DF समांतर OR है, तो DF किसके समांतर दिखा? OR के। अगर मैं इसका रफ फिगर बनाऊं तो ये ऐसे है, यहाँ पे P चल रहा है, यहाँ पे O चल रहा है, यहाँ पे R चल रहा है, POR। इसमें यहाँ पे फिर से क्या है? D, यहाँ पे F। तो जो DF किसके समांतर? OR के। यही खास बात है कि ट्रायंगल को आपका सेट बनना चाहिए। ट्रायंगल में आपको दिखना चाहिए कि कौन से ट्रायंगल की कौन सी भुजा के समांतर ये रेखा है। तो दिख गया तो लिखेंगे ट्रायंगल POR में, अब की बार POR ले रहे हैं, में DF समांतर OR दिया है। ये हमें दिया है तो फिर से थेल्स प्रमेय लग जाएगा। और लगाएंगे कैसे? सेम कंडीशन के अनुसार। तो अनुपात क्या बनेगा? PD बाई DO। पहले इस भुजा का अनुपात लेंगे तो बनेगा PD बाई DO। फिर उसके दूसरे भुजा का अनुपात तो PF अपॉन FR होगा, PF अपॉन FR। ये समीकरण 2 हो गया। ये भी हमारा थेल्स प्रमेय से आया। ये दो चीज थेल्स प्रमेय से आया। अब दोनों में हम लोग कुछ ऑब्जर्व करें, कुछ निष्कर्ष निकालें तो निकलेगा क्या? PD बाई DO, PD बाई DO भैया बायां पक्ष बराबर है। सेम चीज यही लिखा गया ना, PD अपॉन DO। यहाँ भी PD अपॉन DO ही लिखा गया। जब दोनों में बायां पक्ष बराबर है तो उन दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर करते हैं? तो लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? बाया पक्ष बराबर था, तो दाया पक्ष इसका क्या होगा? ये दाया पक्ष पी अपॉन ई क्यू, और इसका बाया पी एफ अपॉन एफ आर। ये आ गया, ये हमारा निष्कर्ष आया, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ये मिल गया। ये मिलने के बाद जो समांतर दिखाना उस पे आते हैं। दिखाना क्या है? ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ दिखा, समांतर किससे दिखाना? क्यू आर के। तो ई एफ अगर समांतर क्यू आर दिखाना होगा तो कौन से ट्रायंगल को लेंगे? ये भी बात तो होगी ना। तो यहाँ पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे आर आएगा। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पी शीर्ष है और क्यू आर तो आना चाहिए, क्यू आर के समांतर बोला ही है ना, क्यू आर। तो एक भुजा ट्रायंगल का रहना चाहिए। तो एक भुजा ट्रायंगल का क्या होगा? क्यू आर। और किसके समांतर है? ई एफ के। क्यू आर ट्रायंगल का एक भुजा है, त्रिभुज का एक भुजा है, तो पक्का है, सही है। और किसके समांतर दिखाना था? ई एफ के। तो इसको लिख लिया। अब इसको हम अगर गौर करें तो यहाँ पे जो लिखा गया है पीई अपॉन में ई क्यू, ई क्यू दिख रहा है, और पी एफ अपॉन में एफ आर। तो जो ये ट्रायंगल आ रहा है उसके जो भुजाओं का अनुपात है वही चीज तो यहाँ आया है, वही चीज यहाँ पे आया है। बस दिमाग यही लगाना है। हम जो समीकरण 1 और 2 को चेंज करके निष्कर्ष निकाले हैं, उस निष्कर्ष को अगर ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं के अनुपात को देखें, वही चीज ये भी है और वही चीज यहाँ आएगा। तो लिखते हैं भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। एफ आर कहाँ से? समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 से लिख पा रहे हैं। फिर लिखेंगे अतः, अतः क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय, क्या बोला? थेल्स प्रमेय भैया नहीं, विलोम। अब की बार विलोम लगेगा, थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा। थेल्स प्रमेय लगता कब है? जब समांतर दिया रहेगा तब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। लेकिन 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 अगर भुजाओं का अनुपात दिखा रहा है तो थेल्स प्रमेय विलोम लगेगा, तब जाके रेखाएं समांतर होती हैं। तो भुजा के समांतर रेखा मिल जाएगी। ये कहानी, ये तरीका आपको अच्छे से सीखना है। सीखना कैसे? जो फॉर्मेट बता रहे हैं उस फॉर्मेट पे काम करना। थेल्स प्रमेय कब लगेगा? जब भुजा के समांतर कोई रेखा दिखेगा तब थेल्स प्रमेय लगता है। थेल्स प्रमेय विलोम कब लगेगा? जब भुजाओं का अनुपात दिया हो तो रेखाओं को समांतर करने के लिए भुजा के थेल्स प्रमेय विलोम लगाते हैं। तो अनुपात दिख रहा तो थेल्स प्रमेय लग गया, हो जाएगा HP हैंस प्रूफ। इतना ही करना था। तो प्रश्न नंबर 5 खत्म। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और QR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC QR समांतर है। हमें ये दिखाना है। तो आपको फिर से वही काम करना है। क्या दिया है? दिया वाला मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? AB समांतर PQ और AC समांतर PR। ये दो चीज हमें समांतर दिया है। और जो फिगर में बोल रहा कि OP पर बिंदु A है, फिर OQ इस पर बिंदु B है और OR पे बिंदु C है। किस प्रकार है? तो कंडीशन में दिया ऑलरेडी। हम देखने वाले क्या है, आपको बताया क्या गया था। जो समांतर दिया है किस त्रिभुज में दिया, पहले ये ढूंढ लो। तो AB समांतर, AB किसके समांतर है? PQ के। AB जब PQ के समांतर होगा तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? मैं इसको थोड़ा सा उसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। ऐसे यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, PQ, यहाँ पे हमारा O चल रहा और ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया। यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है। तो सीधा सा ऐसे POQ लिया गया है और उसके बीच में A और B बिंदु है। तो AB, तो यहाँ से देख क्या पा रहे हैं? AB समांतर PQ है। तो ये तो समझ में आया। जब पहली बार हम लोग समांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल यूज होगा। अब इसी चीज को करने वाले हैं।
तो होगा क्या, पहले लिखेंगे भैया सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC समांतर QR। पिछले जैसा ही प्रश्न है, बस देखते रहिएगा। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होगा, अगर हम लोग ट्रायंगल POQ लें, क्योंकि भाई समांतर यही तो है, AB किसके समांतर है? PQ के, तो उसी ट्रायंगल को लेंगे तो होगा ट्रायंगल POQ में AB समांतर PQ दिया है। POQ इसमें क्या समांतर दिया? AB PQ के समांतर दिया है, तो थल्स प्रमेय लगेगा, लिखेंगे अतः OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। कैसे लगा रहे हैं, ये इसके समांतर था तो OA अपॉन AP OB अपॉन BQ, ये आया समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से आया। तो अब जो सेकंड वाला समांतर दिया उस पे आते हैं। सेकंड क्या है? AC समांतर PR। AC यहाँ दिख रहा है, किसके समांतर है? PR के। तो अगर इसका रफ फिगर बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा ऐसे, यहाँ पे PR होगा, यहाँ पे AC दिख रहा है, AC यहाँ पे O दिख रहा है, तो होगा क्या? POR, POR में AC PR के समांतर है, तो इसकी एक भुजा आई और ट्रायंगल की एक भुजा आनी चाहिए, तो आपको आइडिया लग गया क्या लेना है। तो लिखेंगे अब की बार ट्रायंगल POR में क्या दिख पा रहे हैं? POR में AC समांतर PR दिया है, ये में AC समांतर PR दिया है, तो अब की बार अनुपात क्या होगा? AO अपान AP आएगा क्या? OC अपान CR, ये आएगा। तो लिखेंगे OA अपान AP इक्वल टू आएगा OC अपान CR। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, थेल्स प्रमेय से। ये भी थेल्स प्रमेय से आया है। कैसे आया भुजाओं का अनुपात? जब ये रेखा इसके समांतर था तो OA AP का अनुपात OC CR के अनुपात के बराबर हो गया, तो वहाँ किया गया। अब फिर से ऑब्जर्वेशन ले आते हैं, फिर से देखते हैं क्या चीज। बायां पक्ष OA अपान AP, OA अपान AP दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो ये भी हमारा 5वें क्वेश्चन जैसा दिखने लगा। क्या बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे? बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष इसका क्या है? OB अपान BQ, OB अपॉन BQ। इसका बायां पक्ष क्या है? OC अपॉन CR, ये बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ये हम लोग मान लिए। जब समीकरण 3 मानेंगे, OB अपान BQ OC अपान CR, OB दिखा, अपान में क्या दिख रहा है? BQ, OC दिखा, अपान में क्या दिख रहा है? CR। तो लिखता हूं भैया, ट्रायंगल आपको दिखने लगा, कौन सा ट्रायंगल लेना है? OQR, एक ऐसे लाइन गई है BC, तो BO BQ का अनुपात, CO CR का अनुपात बराबर तो आया है ना? किस ट्रायंगल में आ रहा है? OQR में। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज OQR में OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम लोग इसको लिख रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है ये क्या है? इस ट्रायंगल के भुजाओं का अनुपात है। तो लिखेंगे भैया अतः क्या? BC समांतर QR। अब देखो क्या प्रूफ करना था, सिद्ध करना था BC अब समांतर QR। तो BC समांतर QR, BC पैरेलल QR आ गया। कैसे लिखेंगे भैया? समझाया गया था थेल्स प्रमेय, विलोम प्रमेय विलोम से। यहाँ पे थेल्स प्रमेय विलोम लगेगा। लगने का रीजन क्या बताया? अगर भुजा का अनुपात दिखेगा
तो भुजा किसी एक रेखा के समांतर होता है जो इसको अन्य दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये समांतर होने की कंडीशन थेल्स विलोम से आ रहा है। इतना सा कंडीशन था, एकदम डिक्टो प्रश्न नंबर 5 की तरह से है, बस फिगर अलग है और कुछ नहीं करना है। इसी वजह से हम दोनों प्रश्नों को एक साथ बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।